ये आपके गद्य खंड के तृतीय पाठ है, जिसका नाम है क्या, संपूर्ण क्रांति। एंड संपूर्ण क्रांति के जो हमारे लेखक हैं उनका पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म तिथि रहा है 11 अक्टूबर सन 1903 और इनका जन्म कहाँ हुआ, बिहार में। मृत्यु की बात करें तो 8 अक्टूबर 1979 को उनकी मृत्यु हो गई थी। पिताजी इनके हर्षु दयाल श्रीवास्तव जी हैं और माता जी फूल रानी देवी हैं। पत्नी की बात करें तो प्रभावती देवी। एंड पुरस्कार भी उनको दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार। और इनके बहुत सारे प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे शोध की मंजिलें, संपूर्ण क्रांति, एक चूड़ा एक चूड़ी की कहानी। यह जेल की यात्रा भी किए हैं 7 मार्च 1940 में। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो चलिए, अगर हमने संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का एक संक्षिप्त जीवन परिचय कर लिया हो तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। कहा जाता है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, बताइए जरा। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, बताइए जरा। कहेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा। जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं, मैं सबकी सलाह लूंगा, मैं किसी की नहीं, मैं सबकी सलाह लूंगा और सबकी बातें सुनूंगा। सबकी सलाह लूंगा, सबकी बातें सुनूंगा। छात्र की बातें जितना भी ज्यादा हो उतना भी समय मेरे पास होगा। मतलब छात्र की बातें जितना ज्यादा हो, जितना भी छात्र की बात हो उतना मैं अपने आप में समय निकालूंगा। उनसे बहस भी करूंगा, इसलिए उन्हें समझाऊंगा भी, अधिक से अधिक बात भी करूंगा। हमारे जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं, उनसे बहस भी करूंगा, छात्रों से बहस भी करूंगा, उनको समझाऊंगा भी, अधिक से अधिक बात करूंगा, आपकी बातों को स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला अंत में मेरा होगा। कहते हैं मैं सबकी सुनूंगा, मैं सबकी बातें मानूंगा, हर एक किसी से बहस भी करूंगा, उनको समझाऊंगा, जितना समय हो सके उनको समय से दूंगा, बातें करूंगा, हर किसी की बातें स्वीकार भी करूंगा, मानूंगा भी, जन संघर्ष समितियों की बातें भी सुनूंगा, लेकिन अंत में फैसला मेरा होगा, अंत में फैसला मेरा होगा। इस फैसले को मानना होगा। कहते हैं इस फैसले को आपको मानना होगा। जयप्रकाश नारायण जो है आंदोलन को नेतृत्व अपने फैसले पर मानते हैं। जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं कि अगर मुझे आप आंदोलन का नेतृत्व करने दिए हो तो आप मेरे फैसलों को मान के चलोगे। यहां पर हमारे जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बातें सुनूंगा, छात्र की बातें जितना भी ज्यादा हो उतना मैं समय निकालूंगा, उनसे बहस करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, उनसे अधिक से अधिक बात करूंगा, सबकी बातें स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की भी बातें सुनूंगा, लेकिन अंत में फैसला मेरा होगा, अंत में फैसला मेरा होगा। इस फैसले को मानना होगा, इस फैसले को मानना होगा। जयप्रकाश आंदोलन के नेतृत्व में अपने फैसले को मानते हैं। जयप्रकाश आंदोलन के नेतृत्व में अपने फैसले को मानते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब नहीं और यह क्रांति सफल हो सकती है। तभी तो इस नेतृत्व का मतलब निकल के आएगा। अगर आप मेरे फैसले को मानते हो, अगर आप मेरे फैसले को मानते हो, तभी कहीं ना कहीं इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तभी जाकर ये क्रांति जो है सफल होगा। आइंदा ये क्रांति सफल नहीं होगा, नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा वो कोई नहीं जानता। वो कहते हैं कि मैं सबकी बातें सुनूंगा, सबसे बहस करूंगा, सबको समझाऊंगा, सबसे अधिक से अधिक बातें करूंगा, सबकी बातें स्वीकार करूंगा, चाहे वो जन संघर्ष समितियां क्यों ना हो, लेकिन अंत में फैसला मेरा होगा। वह नेतृत्व को कहते हैं कि आंदोलन का जो नेतृत्व मैं कर रहा हूं उसमें फैसले मेरे होंगे। अगर ये फैसला मेरा है तो नेतृत्व का कोई मतलब भी निकल के आएगा और तब जाकर ये क्रांति सफल हो पाएगा।
और अगर हम लोग इस क्रांति को सफल नहीं बनाएंगे तो आपसी में बहस करेंगे, और अगर बहस करेंगे तो पता नहीं हम लोग किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा वो कोई नहीं जानता है। यही जो चीज था आंदोलन के नेतृत्व में हमारे जयप्रकाश नारायण के विचार थे, यही विचार थे। आगे देखिएगा, अगला वाले प्रश्न को देखिएगा। कहते जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल है ना। कहते जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, बताइएगा क्यों नहीं शामिल हुए। हमारे जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, बताइए जरा। कहेंगे जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। अमेरिका में क्या थे, घोर कम्युनिस्ट थे। कहते जयप्रकाश नारायण जो है अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करते थे। वह लेनिन का जमाना का था, वह लेनिन के जमाने के थे। कौन, हमारे जयप्रकाश नारायण जो थे लेनिन के जमाने के थे, और वह अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। वह ट्रोट्स्की के जमाने के थे। किसके थे, ट्रोट्स्की के जमाने के थे, लेनिन के जमाने के थे। एंड 1924 में लेनिन के मरने के बाद वे मार्क्सवादी बन गए। कौन, हमारे जयप्रकाश नारायण। तो कहते हैं क्या, जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन के जमाने के थे, वो ट्रोट्स्की के जमाने के थे। 1924 में लेनिन के मरने के बाद वो मार्क्सवादी बन गए, और वे जब भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर ही लौटे, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे। लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल हुए। घोर कम्युनिस्ट बन के जरूर लौटे, लेकिन कभी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। वे कांग्रेस में दाखिल हुए, वो कांग्रेस में दाखिल हुए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था, और उन्होंने लेनिन से जो सीखा था वह यही सीखा था कि जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट हैं उनको कदापि वहां के आजादी की लड़ाई अपने अलग नहीं रखना चाहिए, अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। उस लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ क्लास करता हो या तो पूंजीपतियों के हाथ में हो, उसका वही नेतृत्व करे, हम ना करें। कहते उस लड़ाई का नेतृत्व चाहे बुर्जुआ क्लास के लोग करते हो, चाहे पूंजीपति के वर्ग के लोग करते हो, उसका नेतृत्व वही हो और कोई ना हो, वही करे। अब यहां समझिएगा, और इस पाठ के आखिरी वाला प्रश्न समझा रहा हूं। कहते हैं क्या, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास के परिचय दे। मतलब जयप्रकाश नारायण जी छात्र जीवन में किस प्रकार से थे और अमेरिका जब गए थे तो किस प्रकार से रहे, ये बताइए। ठीक है जी, हमारे कहते हैं जयप्रकाश नारायण छात्र जीवन और अमेरिका के प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है, बताइए जरा। इस अवधि की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है, बताइए जरा। कहते हैं जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि 1921 ईस्वी की जनवरी महीने में पटना कॉलेज में, जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि 1921 में जनवरी महीने के पटना कॉलेज में वे आईएससी के छात्र रहे करते थे। समझिएगा, वो आईएससी के छात्र कब रहते थे, तो आईएससी के जो छात्र रहे थे ना, वो 1921 के दौरान जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वो आईएससी के छात्र रहे थे। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग भी किया था। मतलब गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने आह्वान किया था, उसमें सहयोग भी किया था, असहयोग भी किया था। असहयोग के करीब 1.5 साल वर्ष ही मेरा जीवन बीता था। कहते हैं असहयोग आंदोलन में ही, असहयोग के करीब ही मेरा 1.5 साल जीवन बीत गया था, और मैं फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया था। मैं कहाँ भेज दिया गया था, फूलदेव सहाय के पास भेज दिया गया था कि प्रयोगशाला में कुछ करो, कुछ सीखो। मुझे क्यों भेज दिया गया था, ताकि मैं प्रयोगशाला में कुछ करूंगा, कुछ सीखूंगा। मैंने हिंद विश्वविद्यालय में दाखिला इसीलिए नहीं लिया, वो कहते हैं कि देखिए मुझे हिंद विश्वविद्यालय में दाखिला लेने को मिला था, लेकिन मैंने हिंद विश्वविद्यालय में दाखिला इसीलिए नहीं लिया क्योंकि विद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी, विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी। बिहार विद्यापीठ परीक्षा पास किया, और बचपन में स्वामी सत्यदेव की भाषण से प्रभावित होकर, कहते बचपन में स्वामी सत्यदेव की भाषण से प्रभावित होकर वो अमेरिका चले गए।
ऐसे में मैं कोई धनी घर का नहीं था। कहते हैं ऐसे में मैं कोई अमीर घर के नहीं था, धनी घर के नहीं था, परंतु सुना था कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। कहते हैं कि देखिए मैं अमेरिका तो जरूर गया था, लेकिन ऐसे ही नहीं गया था कि मैं बहुत अमीर था। वैसे मैं अमीर घर के नहीं था, लेकिन ये जरूर सुना था कि अमेरिका में कोई मजदूरी करके पढ़ सकता है। मेरी इच्छा थी कि मैं आगे पढ़ूं, मेरी इच्छा था कि मैं आगे पढ़ूं। अमेरिका के बागानों में जयप्रकाश ने काम किया, अमेरिका के बागानों में जयप्रकाश ने काम किया। कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया। जहां जानवर मर जाते हैं उन कारखानों में भी काम किया, जहां जानवर मर जाते हैं उन कारखानों में भी काम किया। और कहा जाता है कि जब वे कम्युनिस्ट, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही, है ना, वे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही तब वो छुट्टियां मिलता तो काम करते और इतना कमा लेते कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते। कहते हैं जब भी उनको छुट्टी मिलता ना, पढ़ाई के दौरान जब भी यूनिवर्सिटी में छुट्टी मिलता, तो पढ़ाई के अलावे वो क्या करते हैं कि उन छुट्टियों में काम करते और काम करके इतना पैसा कमा लेते कि 2-4 विद्यार्थी तो सस्ते में खा पी लेते। कहते हैं एक कोठरी में कई लोग मिलकर रहते थे, एक ही कोठरी में कई लोग रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्टोरेंट में रहते थे। मतलब रविवार को छुट्टी नहीं मनाते, बल्कि 1 घंटा कहाँ रहते, रेस्टोरेंट में रहते। होटल में जाके बर्तन धोया करते, वेटर का काम किया करते। और बराबर 2-3 वर्षों तक वे 3 लड़कों के साथ एक ही रजाई में सोते। 2-3 वर्षों तक 3 लड़कों के साथ एक ही रजाई में सोए। और जब बीए पास कर गए तो स्कॉलरशिप मिल गई। जब बीए पास किए तो स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए और असिस्टेंट डिपार्टमेंट के ट्यूटोरियल क्लास लेने लग गए। मतलब फिर 3 महीने के बाद वो असिस्टेंट हो गए, उस ट्यूटोरियल क्लास लेने लग गए वहाँ के कॉलेज में। उस कॉलेज के जो डिपार्टमेंटल एरिया था उसमें वो ट्यूटोरियल क्लास लेना शुरू कर दिए। और इस तरह से अमेरिका में उनका प्रवास रहा, मतलब इस तरह से कोई उनकी जिंदगी अमेरिका में बीती थी। अब देखिए अगला वाला पाठ आ गया अर्धनारीश्वर, जो कि हम कल की कक्षा में आपको करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही रख लीजिए। अगर कक्षा जरा भी पसंद आया हो तो 2 कृपया बरसा दीजिएगा। एक तो ये बरसा दीजिएगा कि अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और ये सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा और हम अपने आप को और भी इस क्लास देने के लिए उतारू रहेंगे, है ना। शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि वह जरूरतमंद बच्चों के पास यह क्लास मिल जाए जो नहीं कुछ पढ़े हैं, उनको अभी तक तैयारी में थोड़ी कमी है, तो वे लोग समझ जाए, जान जाए कि कितना आसान होता है ये सभी चीज़ों को समझना। वैसे मैं इन सभी को अपने भाषाओं में बता रहा हूँ। अगर आप अपने आप में माहिर हैं तो अपने भाषाओं में भी इसको आसान तरीके से लिख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होता है, बस चीज़ों को समझना होता है। अगर मैं समझाने में समर्थ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप अपनी भाषाओं में भी इसको ढाल सकते हैं, और अगर अपनी भाषाओं में ढाल लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप में काबिलियत है और आप लोग अच्छे कर पाएंगे अपने परीक्षा भवन में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है जी।